हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाउन साइजिंग की। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाउन साइजिंग Downsizing is a purposeful reduction in the size of an organization workforce. That means नाम से ही आपको पता लग रहा है किसी चीज़ के साइज़ को छोटा कर देना। कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, अपने साइज़ को या जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके नंबर्स को कम करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन साइजिंग बोलते हैं। ये जो डाउन साइजिंग की प्रोसेस है ये ह्यूमन इमोशंस को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, बिकॉज इसमें एम्प्लॉय क्या हो रहा होता है, एग्ज़िट हो रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन से। एग्ज़िट और बहुत सारे मेथड से भी होता है, लाइक देयर इज़ अ मेथड कॉल्ड डी लेयरिंग। डी लेयरिंग बेसिकली क्या होता है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ हायरार्की ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक, उसमें भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से एग्ज़िट करता है, बट वो क्या हो जाता है, एम्प्लॉय रीलोकेट हो जाता है जहाँ भी पॉसिबल होता है। क्लियर। बट जो आपका डाउन साइजिंग होता है, डाउन साइजिंग में एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा के लिए ही एग्ज़िट कर रहा है। बट ये जो डाउन साइजिंग की प्रोसेस है पिछले 10-15 सालों से, और ये एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्ट्रेटजी है कंपनी की टू कोप दी फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंजेस इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी। क्लियर। नाउ कम टू दी फैक्टर्स जो कि डाउन साइजिंग के कारण रहते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहला है आपका एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। एक्विजिशंस आपका क्या होता है, सपोज एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। ठीक है, दिस इज़ व्हाट एक्विजिशन। तो इसमें क्या होता है, जो बड़ी वाली कंपनी है उसने छोटी वाली कंपनी को ख़रीद लिया, तो अब एम्प्लॉयज़ का नंबर हो गया ज़्यादा और नंबर्स क्या करने हैं, कम करने हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, डाउन साइजिंग की प्रोसेस करेगा। ठीक है, सेम विद दी मर्जर इज़ व्हाट, दो कंपनीज मर्ज हो गई। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्विजिशन एंड मर्जर की कंडीशन में जो कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए डाउन साइजिंग की जाती है। सेकेंड इज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। आप देख रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट चेंज हो रही है। ठीक है, इससे क्या होता है, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। जहाँ अभी तक 10 लोग एक काम को कर रहे थे, वहाँ अब एक जना उस काम को ईजिली कर ले रहा है। ठीक है, तो इससे भी क्या हो रहा है, अब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, तो वर्कर्स हमें उतने ज़्यादा चाहिए नहीं, तो अगेन ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, डाउन साइजिंग करता है। थर्ड इज इंटरनेशनल कंपटीशन। इंटरनेशनल कंपटीशन इज़ व्हाट, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनली आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपका प्रोडक्ट है और एम्प्लॉय हैं वो क्या हो जाते हैं, रिडंडेंट हो जाते हैं। रिडंडेंट इज़ व्हाट, दे आर नो लॉन्गर इन रिक्वायरमेंट। क्लियर। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, अगेन डाउन साइजिंग की प्रोसेस फॉलो करता है। देन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कोरोना के टाइम पे क्या हुआ है, सारे ही नेशंस जो हैं एक स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ के फेज़ से गुजर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइजिंग कर रहा है।
Next is changing marketplace. Changing marketplace is what, due to the technological enhancement, competition, globalization, social responsibilities and customer concern, आप देख रहे हैं कि हमारा मार्केट प्लेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. कैसे हो रहा है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. पहले हम लोग क्या करते थे, सपोज एक दुकानदार था, वो दुकान में बैठ करके सेल कर रहा था, उसको 4-5 जने चाहिए थे. लेकिन अभी क्या है, वो जो मार्केटिंग कर रहा है वो सोशल मीडिया के थ्रू घर बैठे ही कर रहा है. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो 4-5 लोगों की उसको रिक्वायरमेंट थी वो अब क्या हो गई, कम हो गई. तो क्या हो जाएगा आपका, अगेन यही केस अगर हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा आपका, ड्यू टू चेंजिंग मार्केट प्लेस ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. नेक्स्ट इज नीड टू बी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव. ये जितने भी ऊपर हमने रीजंस पढ़े हैं उनकी वजह से, और आपका स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना ज़्यादा कि हमें खर्च करना पड़ा. तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनने के लिए, बिकॉज द पर्पज़ ऑफ एवरी बिजनेस इज़ व्हाट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट. और अगर वही प्रॉफिट हम मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को डाउन साइज करना पड़ेगा. नाउ कम टू सम नेगेटिव आउटकम्स ऑफ डाउन साइजिंग. अब नेगेटिव आउटकम्स क्या हैं, पहला है आपका फ्यूअर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़. जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास क्या हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी. तो जितने एम्प्लॉयज़ बचे हैं वो भी कहीं और स्विच करने की सोचेंगे. सेकेंड इज़ डिक्लाइनिंग इन मोरल. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह के ह्यूमन इमोशन से इन्वॉल्व है. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो इतने एम्प्लॉयज़ बचे हैं दे विल फील डीमोटिवेटेड, उनका मोरल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. इंक्रीज इन एम्प्लॉय टर्नओवर. जितने एम्प्लॉयज़ बचे हैं वो भी कहीं इनसिक्योरिटी की फीलिंग होगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, कहीं और जॉब स्विच करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट इज़ फॉल इन एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी एंड कमिटमेंट. जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका, बिकॉज दे विल फील कि हमें भी किसी दिन फायर कर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी लॉयल्टी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. इंक्रीज इन स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस ऑफ एम्प्लॉयज़. क्लियर, स्ट्रेस एम्प्लॉयज़ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेज़ हो सकती हैं या स्ट्रेस रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं. नेक्स्ट, नेगेटिव एटीट्यूड एंड डिसफंक्शनल बिहेवियर. एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा एंड डिसफंक्शनल हो जाएगा. डिसफंक्शनल बिहेवियर इज़ व्हाट, मतलब एम्प्लॉयज़ विल स्टार्ट वायलेटिंग वर्क कोड ऑफ एथिक्स एंड रेगुलेशन. नेगेटिव, जो कि क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज़ के इस बिहेवियर से क्या होगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे. इनकरेक्ट मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लेसमेंट. इनकरेक्ट मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लेसमेंट, जहाँ HRP में हम लोग पढ़ते हैं राइट पीपल एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस, बट ड्यू टू दी डिक्रीज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, अब जो हमारा था कि राइट पीपल एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस, वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा बैलेंस क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट, इनकरेक्ट मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन. Now come to the some important points kept in mind while downsizing. सबसे पहला है आपका, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन पावर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी केयरफुली एंटिसिपेटेड. ओके, हमें ऑर्गेनाइजेशन में डाउनसाइजिंग करने से पहले जो HRM डिपार्टमेंट है उसे ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, एंटिसिपेट करना होगा बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स. ठीक है, उसके बेसिस पे ही उन्हें क्या करना है, राइट नंबर ऑफ पीपल को रिट्रेंच करना है. ठीक है, अदरवाइज सारा का सारा बैलेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. नेक्स्ट इज द आउटकम ऑफ डाउनसाइजिंग must be to preserve the organizational intellectual capital. Intellectual capital is what, जो कंपनी के नॉलेजेबल एम्प्लॉय हैं, स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, ट्रेंड एम्प्लॉय हैं, उनको वैल्यू करना.
दैट मीन्स व्हाट, जब आप रिट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय की प्रोसेस के लिए आप जा रहे हैं तो उस कंडीशन में ये नहीं होना चाहिए कि आप कि हमें हर एक डिपार्टमेंट से इतने परसेंटेज कम एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करना है। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, फ्लैट परसेंटेज। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। या फिर कभी कभी क्या होता है, सीनियरिटी के बेसिस पे भी क्या कर दिया जाता है, एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर दिया जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉय के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल हैं उनको हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए। क्लियर? दैट मीन्स व्हाट, जो भी रिट्रेंचमेंट होना चाहिए या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए वो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस नीड्स होना चाहिए, ना कि अपने मनमाने ढंग से होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज एन इफेक्टिव एंड वायबल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम शुड बी डिज़ाइंड। जब आप एम्प्लॉय को रिट्रेंच करने जा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को डाउन साइज करने जा रहे हो, तो इट्स बेटर ऑर्गेनाइजेशन शुड प्लान अ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इज़ व्हाट, जो एम्प्लॉय अपनी मर्जी से वीआरएस लेना चाहते हैं, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी, जो कि कंपनी के लिए भी अच्छा है एंड एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट इज द नीड एंड बेनिफिट ऑफ वीआरएस शुड बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड। जो वीआरएस स्कीम ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है उसको ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉयज़ और उसकी फैमिली को, कि इससे आपको ये सारी चीज़ें फ़ायदे हैं। अगर आप वीआरएस स्कीम लेते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कंपनी के एम्प्लॉयज़ को और उनकी फैमिलीज़ को क्लियर करनी होगी। नेक्स्ट, द स्कीम शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन एन इवन हैंडेड, इक्विटेबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। क्लियर? दैट मीन्स व्हाट, कि जब आप वीआरएस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, सबके लिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इक्विटेबल, बराबरी का होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ एम्प्लॉयज़ को तो अलग बेनिफिट्स दे दिए, ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज़ को अलग बेनिफिट दिए, तो एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में एंड आपकी जो गुडविल है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी ख़राब होगी। ठीक है। तो एक इक्विटेबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में जो भी बेनिफिट्स हैं वीआरएस के वो एम्प्लॉयज़ को इम्प्लीमेंट होने चाहिए। नेक्स्ट, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड विथ फुल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। क्लियर? जो एम्प्लॉयज़ एग्जिट कर रहे हैं उनको फुल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ ही ट्रीट करना है। देयर आर सम वेज जिनके थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड करना, आउट प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना। आउट प्लेसमेंट इज़ व्हाट, उस और आपके ऑर्गेनाइजेशन से तो वो जा रहे हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप उनको किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम पे लगा सकते हैं। ठीक है। दिस इज़ व्हाट आउट प्लेसमेंट सर्विस। नेक्स्ट इज राइट टू रिकॉल इन द इवेंट ऑफ रीहायरिंग प्रोग्राम। मतलब कि जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आगे कभी रीहायरिंग की प्रोसेस होगी तो उस टाइम पे आप उन एम्प्लॉयज़ को पहले कॉल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फॉर डेवलपिंग अदर स्किल्स। एक चीज़ ये भी की जा सकती है कि उन एम्प्लॉयज़ के जो अदर स्किल्स हैं उनको डेवलप करके, उनको ट्रेन करके, उन एम्प्लॉयज़ को कुछ इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना सो दैट कि वो अपना कुछ अर्निंग कर सके। ठीक है। या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो वहाँ पे उनको इजीली उस तरह का जॉब मिल जाए। ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके जो डाउनसाइजिंग करते टाइम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखने चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट मेरे हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय।